नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो बिहार में दूसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार का ये जो खेल था वो खत्म हो गया है। सारे नेता चुनाव प्रचार करने के बाद वापस अपने अपने घर लौट आए हैं। बिहार में इस वक्त चर्चा इसी बात की हो रही है कि भाई चुनाव में क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है। पहले चरण में मतदान जो इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले, उन्होंने मतदान किया, उसकी हर कोई अपने तरह से अलग अलग व्याख्या कर रहा है। प्रशांत किशोर अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो छठ में जो मजदूर आए थे, जो बाहर रहते हैं, वो बिहार आए, वो रुक गए और वोट करने का उन्होंने फैसला किया, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में वो बाहर निकले और वोट किया कि ये मत प्रतिशत ऊपर चला गया है। हर किसी की अपनी एक्सप्लेनेशन है, हर किसी का अपना लॉजिक है। तेजस्वी सोचते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ लोग इतने नाराज हैं कि बड़ी संख्या में वो बाहर आकर के वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोचती है, गिरिराज सिंह का कहना है कि नहीं, इस बार तो 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा जब एनडीए को 206 सीटें मिली थी। देखिए, ये हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पे स्थिति क्या है? ग्राउंड पे स्थिति जो है वो बड़ी स्पष्ट है। बिहार में जो लोग भी वहां अलग अलग जगह जा करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो एजेंसीज हों, उन सबों की एक राय है, बिल्कुल स्पष्ट एक राय है कि ये चुनाव पूरी तरह से एक तरफा होता जा रहा है। और ये बड़ा स्पष्ट है कि लोगों का झुकाव पूरी तरह से एनडीए की तरफ है। ये सब लोग कह रहे हैं। आपने जितने भी ओपिनियन पोल देखे होंगे, उन सबों में एक बात तो बहुत तय है, संख्या का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सब लोग ये मान रहे हैं कि एनडीए फिर से सरकार बना रही है बिहार में। सब सवाल यह है कि तेजस्वी क्या सोचते हैं। देखिए, तेजस्वी चाहे जितने भी बड़े बड़े दावे कर लें, खबर यह है कि तेजस्वी भी ये मान चुके हैं कि महागठबंधन ये चुनाव तो हार चुका है। अब ये चुनाव उनका नहीं रहा, ये तेजस्वी मान चुके हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं? वो अब कुछ और ही जुगाड़ भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही है, और उनके खेमे के जो पत्रकार हैं वो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हो तो रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जिसमें यह कहा गया कि जो तेजस्वी यादव हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई सरकार तो अब हमारी बननी नहीं है। उनको समझ में ये बात आ गई है कि सरकार तो उनकी नहीं बन रही है, लेकिन वो रिपोर्ट ये कहता है कि बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि तेजस्वी और उनका जो खेमा है वो इस बात की कोशिश में लगा हुआ है, या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, देख रहा है कि क्या संभावनाएं बनती हैं चुनाव के बाद, कि क्या फिर से नीतीश कुमार को तोड़ करके अपने खेमे में लाया जा सकता है। देखिए, एनडीए की सरकार अगर बनती है तो जाहिर है बड़ी संख्या तो भाजपा के पास होगी, जदयू के पास होगी, तो इनकी कोशिश ये हो सकती है कि फिर से नीतीश कुमार को तोड़ा जाए और किसी भी तरह से एनडीए की सरकार बनने से रोका जाए, और अगर इनकी संख्या ठीक ठाक रही तो नीतीश कुमार को तोड़ करके फिर से सरकार बनाई जाए महागठबंधन की, उनको बुला करके। और वो परिस्थिति क्या हो सकती है? उस रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि ये दो परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। पहला कि नीतीश कुमार को एनडीए मुख्यमंत्री ना बनाए तो जाहिर है नीतीश कुमार नाराज होंगे, और दूसरा यह हो सकता है कि अगर राजद की संख्या इतनी रही कि वो जदयू के साथ मिलकर के सरकार बना ले, तब भी यह ट्राई किया जा सकता है एनडीए को तोड़ने का षड्यंत्र, एनडीए को तोड़ने की साजिश। इस दिशा में अब महागठबंधन सोच रहा है, इस दिशा में राजद सोच रहा है, इस दिशा में तेजस्वी सोच रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि पटना में ऐसी चर्चा है। सवाल यह है कि अगर तेजस्वी इस तरह की कोई साजिश रच रहे हैं, जैसे कि वहां से खबरें आ रही हैं, वहां के रिपोर्टर्स भी ऐसी बातें कह रहे हैं और वाकई वहां की मीडिया सर्किल में ऐसी बातें हो रही है, सवाल यह है कि क्या तेजस्वी के लिए इतना आसान होगा नीतीश कुमार को इस बार तोड़ना? अगर तेजस्वी
ये प्रयास करने की सोच रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुप बैठेंगे? वो तो एक तरफ की बात हो गई। देखिए, नीतीश कुमार ने पहले भी पलटी मारी है और इसीलिए उनको पलटू राम कहा गया। ये तेजस्वी कहते थे ना कि पलटू राम है, ठीक है, लेकिन परिस्थितियां अब वैसी नहीं रही हैं। परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं और चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, इस बात की संभावना बहुत कम है कि नीतीश कुमार अब पलटी मार सकते हैं। पूरी तरह से तो किसी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है, इंडियन एक्सप्रेस में भी जो इसकी चर्चा हुई है, आप ये समझिए कि कोई कुछ भी कहे, नीतीश कुमार के लिए अब पलटी मारना उतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है, नीतीश कुमार अब से पहले जब भी उन्होंने पलटी मारा है, उनके आसपास जो लोग हुआ करते थे वो उनको ये कहा करते थे कि भाई अब हम लोग पाला बदल के देखते हैं। नीतीश कुमार की इच्छा तो होती ही थी, लेकिन उस इच्छा को आगे बढ़ाने में उनके आसपास के जो उनके सलाहकार होते थे, उनकी बड़ी भूमिका होती थी। नीतीश कुमार ने कई बार अभी मंच से भी कहा है कि ये 2-3 लोग थे जिन्होंने कि हमको कहा कि इधर से उधर चलते हैं, मतलब राजद की तरफ। अब की परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार के जितने भी करीबी सलाहकार हैं, वो सब के सब उनके बारे में यह कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो अब भाजपा की तरफ झुके हुए हैं। अब देख लीजिए, उनके नजदीकी जो सलाहकार हैं, ललन सिंह, पिछली बार आपको याद होगा, ललन सिंह राजद के पास थे, राजद से जाकर के मिलते थे, लालू जी से मिलते थे, तेजस्वी से मिलते थे, खूब बातचीत चल रही थी उनकी। अब ललन सिंह कहाँ हैं? ललन सिंह अब केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा के लिए अच्छी बातें करते हैं। भाई, उनकी तो एक यही इच्छा थी ना, मंत्री बनने की। आपको याद होगा, आरसीपी सिंह जब मंत्री बन गए थे तो ललन सिंह बिल्कुल बिफर गए थे। ललन सिंह बिफर गए थे। अब तो वो मंत्री बन चुके हैं और उनके बारे में ये खबर है कि भाई वो अब राजद के साथ क्यों जाएंगे, क्या मिलेगा उनको। उसी तरह से आप कुछ दूसरे सलाहकारों को देखिए। आप देखिए विजय कुमार चौधरी को देखिए, संजय झा को देखिए, वो भी, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका झुकाव भी भाजपा की तरफ है। अशोक चौधरी हैं। तो ये तमाम वो सारे लोग जो उनके बहुत करीब हैं, वो सब अब भाजपा के प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को अब वो एडवाइज नहीं करेंगे कि आप राजद के साथ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी चीज की बिल्कुल संभावना नहीं है, राजनीति में किसी भी संभावना को आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये आसान नहीं होगा। ये तो बात हो गई उनके सलाहकारों को। आप देखिए, जब जब भी नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उनकी पार्टी का जो कैडर है ना, रैंक एंड फाइल है, वो कभी खुश नहीं रहा है। क्योंकि ये तो पार्टी ही राजद के विरोध पे बनी थी ना, राजद के विरोध के लिए ही ये पार्टी बनी थी। वो जो गुंडागर्दी राजद के जमाने में हुआ करती थी, उसके विरोध में ही तो ये पार्टी बनी थी। आप याद कीजिए, जब समता पार्टी बनी 1994 में, तो वो किस लिए बनी थी? कि राजद की जो गुंडागर्दी वहां चल रही थी, राजद के कैडर जिस तरह से उधम मचाए हुए थे बिहार में, लोग सुरक्षित नहीं थे, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया था और नीतीश कुमार के साथ लालू यादव का व्यवहार भी ठीक नहीं था। तो इन सारी चीजों को लेकर के समता पार्टी बनी। 1995 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो समता पार्टी को मात्र 7 सीटें मिली। उस वक्त नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि भाई अब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें भाजपा का साथ चाहिए। तब जाकर के बॉम्बे अधिवेशन में, जब भाजपा का जो बॉम्बे अधिवेशन हो रहा था, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस जाते हैं और ये भाजपा के साथ उनका गठबंधन तय होता है। चीजें बदली नहीं है। आज भी जनता दल, अब वही समता पार्टी आगे चल करके फिर जनता दल यूनाइटेड बनी। तो जनता दल यूनाइटेड हो या समता पार्टी हो, ये इसका जो कोर, जो सपोर्टर है और जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से एंटी राजद है, वो राजद के विरोध में है। तो इसलिए ना उसका कैडर ये चाहेगा कि नीतीश कुमार पाला बदलें, और ना अब उनके जो सलाहकार हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, विजय कुमार चौधरी हो, ना तो वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार पाला बदले। तो आप समझिए कि चाहे कितनी भी बात की जाए, कितना भी माहौल बनाने की कोशिश की जाए, ये पत्रकार जो भी कहते रहें, और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि वहां की मीडिया में ऐसी बातें हो रही हैं और इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस में भी एक खबर छपी है।
लेकिन आप यह समझिए कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही और नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना अब इतना आसान नहीं होगा। और तेजस्वी अगर ऐसी कोई चाल चलने की कोशिश करते हैं तो यहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी चुप नहीं रहेंगे, उनका प्लान भी तैयार है। ये आप समझ लीजिए, अगर ये बातें मीडिया में आ गई हैं तो मोदी और शाह क्या चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो वो प्लान भी तैयार है। लेकिन इस बात की चर्चा मीडिया में हो रही है और यह भी खबर है कि राजद में अंदर खाने इस पे बातचीत चल रही है। इससे बड़ा स्पष्ट है कि तेजस्वी ने इस चुनाव में हार मान ली है। उनको यह बात समझ में आ गई है कि भाई इस चुनाव में अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से सत्ता को हथियाया जाए, क्योंकि सत्ता पाने के लिए तो व्यग्र है, सत्ता पाने के लिए तो व्यग्र है ना। तो आप ये समझिए कि अगर वो इस तरह की कोई साजिश करते हैं जिसके बारे में खबर आ रही है कि वो प्लान कर रहे हैं इस तरह की साजिश। और आप ध्यान रखिएगा, हाल के दिनों में आपने देखा होगा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे कोई सीधा सीधा हमला अब नहीं कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं। और वो लोग इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ रैली में नहीं जाते। अरे भाई, अलग अलग रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, नीतीश कुमार अपना अलग रैली कर रहे हैं। इस बार 84 रैलियां की है उन्होंने, 84। आप सोचिए, बारिश होती है तो तेजस्वी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बाहर जाकर रैली करते हैं। तो ये इस तरह की अफवाह उड़ाने की कोशिश होती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होने वाला है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को तोड़ करके वो अपने खेमे में ले आएंगे, ये सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि न तो नीतीश कुमार के सलाहकार अब इस बात के पक्ष में हैं, न उनको कहेंगे कि आप ऐसा काम कीजिए, और जनता दल यूनाइटेड का रैंक एंड फाइल तो कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहा है। तो आप मान के चलिए कि ये सारी जो बातें हो रही है उनमें कोई खास दम नहीं है। किसी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी के जो हालात हैं, अभी के जो सिचुएशन, अभी की जो सिचुएशन दिख रही है और जो हकीकत दिख रही है, उसमें यह मानना बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। खैर, जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे उसके बाद हम सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। एनडीए को बहुत क्लियर मैंडेट मिल रहा है, यह बड़ा स्पष्ट है। और चाहे कोई भी कुछ भी कहे, यह बात इस वक्त मानना बहुत मुश्किल है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और तेजस्वी ऐसी कोई भी साजिश रचते हैं तो उसका सफल होना बहुत मुश्किल है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।